नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हाजिर हूं मैं मेरे एक नए एपिसोड में नई कुंडलियों के साथ। और आज की कुंडलियों में सबसे पहले मैंने कुंडली जो ली हुई है वो है मिस अनु जी की। और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 29 जून 1995। जन्म समय है 6:30 शाम का। और जन्म स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं इनके प्रश्नों के बारे में। तो इनके जो प्रश्न थे उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि घर के योग, घर कब बनेगा, ये उन्होंने पूछा हुआ है। साथ में दूसरा क्वेश्चन का पूछा हुआ है कि फैमिली में मेडिकल इशू काफ़ी रहता है और मेडिकल इशू में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी यहाँ पे खर्च होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। और तीसरा इनका क्वेश्चन था कि बच्चों के योग कुंडली में है कि नहीं, और गर्ल और बॉय के योग, ये दोनों योग जो उन्होंने पूछे हुए हैं। जो तीसरा क्वेश्चन का है गर्ल और बॉय का, वो जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है अच्छे से मैं तभी दे पाऊंगा जब आपके पति की भी कुंडली मेरे पास हो। दोनों की कुंडली देख के ही मैं क्लियरली बता पाऊंगा कि कैसे योग आपके बने हुए हैं और कैसे जो है आपके किस टाइम जो है लड़का होने की चांसेस और कब जो है वो लड़की होने के चांसेस आपके बनते हैं। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पर पहले जो पहला प्रश्न है उसके बारे में देखेंगे। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ग्रहों की स्थिति। तो इनकी कुंडली के ऊपर चलते हैं। लगन कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे धनु लगन की इनकी कुंडली बनती है। और यहाँ पे हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे लगन में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हालांकि सूर्य की दृष्टि जो है वो लगन में पड़ रही है। साथ में द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तृतीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। और बल्कि इसके अलावा मंगल की दृष्टि यहाँ पे तृतीय भाव में पड़ रही है और चंद्र की दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव में पड़ रही है। बात करें शनि की, तो शनि जो है वो मीन राशि में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। उसके बाद बात करूं तो पंचम भाव में केतु विराजमान है मेष राशि में। उसके बाद षष्ठम भाव में बुध और शुक्र की युति है वृष राशि में। और उसके बाद सूर्य की बात करूं तो सूर्य जो है मिथुन राशि में विराजमान है सप्तम भाव में। उसके बाद बात करूं मैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। मंगल जो है वो विराजमान है सिंह राशि में नवम भाव में। दसम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, हालांकि शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। उसके बाद राहु की बात करूँ तो राहु जो है वो तुला राशि में विराजमान है 11वें भाव में। और गुरु जो है जो कि लग्नेश है वो बैठे हुए हैं मंगल की राशि वृश्चिक में 12वें भाव में। तो ये ग्रह स्थिति इनकी बनी हुई है। अब जैसे कि इनका क्वेश्चन था कि घर कब बनेगा, इसके योग के बारे में देखिए। अगर आप अपने लेवल पे आप पूछना चाहते हैं, अपने लेवल के हिसाब से आप देखना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में घर के योग या घर कब बनेगा उसके योग देखने हैं, तो वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। हालांकि आपके पति की कुंडली भी काफ़ी ज़रूरत होती है इसके लिए कि किसकी कुंडली में कैसे योग बने हैं, तो कब जो है काम स्टार्ट करें किसके थ्रू। ठीक है, कभी कभी पति की कुंडली में योग नहीं होते हैं घर के, लेकिन पत्नी की कुंडली में होते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो कोई भी काम आप कार्य करोगे घर से रिलेटेड तो वो पत्नी के थ्रू ही आप करवाएं, तभी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। चलो इस बात को छोड़ते हैं, बात करते हैं मेन क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए सुख भाव, सुख भाव जो है वो चतुर्थ भाव है। और चतुर्थ भाव सुख भाव इसलिए कि यहाँ पे माता का सुख, आपकी मकान, गाड़ियाँ, जमीन जायदाद का सुख जो है वो इसी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अब देखें तो चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है गुरु की ही राशि में। हालांकि गुरु के साथ जो है यहाँ पे देखा जाए तो वैसे गुरु के साथ शनि की समता रहती है, सम होते हैं ये। पर फिर भी यहाँ पे तत्काल की मैत्री में हम देखेंगे तो तत्काल की मैत्री में यहाँ पे शनि और गुरु यहाँ पे शत्रु हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा फल उतना नहीं दे पाएंगे। और रही बात इसकी इनके भावों की, तो देखो यहाँ पे इनको शनि जो है वो आपके द्वितीय भाव का स्वामी है और साथ में आपके तृतीय भाव का स्वामी है। पहली बात, शनि का यहाँ पे विराजमान होना यहाँ पे होगा क्या कि ये घर बनाने में या कोई भी सुख सुविधा, गाड़ी मकान वाहन लेने के आपकी कुंडली में आपके लिए ये देरी करवाएगा, देरी भी करवाएगा। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद ही आपको जो है वो सुख मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसमें थोड़ी आपको घर बनाने में दिक्कत जो है वो आ सकती है आपके लेवल पे। बात मैं आपकी कर रहा हूँ, आपके पति की नहीं, क्योंकि पति की कुंडली जो है वो मेरे पास नहीं है।
पर फिर भी यहाँ पे मैं जैसे आपका जो क्वेश्चन था उस हिसाब से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि शनि विराजमान है चतुर्थ भाव में, और क्योंकि ये तत्कालिक मैत्रित्व में शत्रुता है उनकी गुरु के साथ, तो यहाँ पे शनि जो है वो अच्छा फल यहाँ पे देंगे नहीं इतना। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं, यहाँ पे मान प्रतिष्ठा में दिक्कत जो है वो आ सकती है, और साथ में यहाँ पे आपको नौकरी से रिलेटेड भी दिक्कत जो है परेशानी सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा दिक्कत आ सकती है, हर चीज़ में नौकरी लगने में दिक्कत आ सकती है, नौकरी में देरी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके इसमें चलेंगी। साथ में अगर आप खुद का काम भी करते हो तो भी इसमें जो है देरी से रिजल्ट आने की संभावना बनती है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। तो दूसरा जो प्रश्न था वो था कि घर की जो स्थिति है, मेडिकल जो दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं और खर्चा उस पर हो रहा है। अब देखिए, कुटुंब भाव जो है वो आपका द्वितीय भाव को ही कुटुंब भाव बोला जाता है, और उसका स्वामी जो है वो शनि है, जो कि आपके गुरु की राशि में बैठा हुआ है, आपके गुरु की राशि में, शत्रु राशि में। क्योंकि शत्रु तो नहीं होते हैं वैसे, शनि और गुरु जो हैं वो ऐसे में समता रखते हैं, पर फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो तत्कालिक मैत्री में शनि की गुरु की यहाँ पे शत्रुता है, तो यहाँ पे शनि की थोड़े दिक्कत कर सकते हैं। साथ में गुरु की राशि में बैठे हैं तो गुरु जो हैं वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे स्वाभाविक सा है, क्योंकि आपका कुटुंब भाव का जो रिलेशन है वो गुरु के साथ बन रहा है, और गुरु जो है वो व्यय भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए, शनि का यहाँ पे बैठना, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी है और संघर्ष का भी संघर्ष भाव का आपके जो तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव का भी स्वामी है, जो कि आपके कर्म भाव, आपके सुख भाव में बैठ गया। अब सुख भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पे गुरु के साथ इसकी तत्कालिक शत्रुता रह रही है, और जिसकी राशि में शनि बैठे हैं वो खुद जो हैं बैठे हैं कहाँ पे, आपके व्यय भाव में। और व्यय भाव भी होता है ये हॉस्पिटल के खर्चों का भाव भी होता है, मुकदमों का भाव भी होता है, साथ में सेटलमेंट का भाव भी ये होता है। तो हो सकता है दिक्कत यहाँ पे आ रही हो आपकी कि कुटुंब भाव में कोई ना कोई बीमारी जो है चल रही है, आप भी बीमार हो जाते हो, आपका भी हॉस्पिटल में चक्कर लगते रहते हैं, और आपके माता का स्वास्थ्य भी आपका खराब रहता है। तो ये दिक्कतें जो है वो आने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले देखिए, आपका जो लग्नेश है वो आपके 12वें भाव में चला गया है, ठीक है। तो आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर जो बीमारियां लग रही हैं या कुछ भी है किसी को भी, उसके ऊपर जो खर्चा हॉस्पिटल में हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो लग्नेश है वो गलत जगह चला गया, आपका व्यय भाव में चला गया। क्योंकि वैसे देखा जाए तो यहाँ पे गुरु जो थे वो आपके लग्नेश थे, साथ में आपके सुख सुविधा भाव के स्वामी थे, जो कि 12वें भाव में चला गए। हालांकि गाड़ी मकान वाहन पे आप खर्चा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, आपके पास होगी, पर शनि की यहाँ पे जहाँ स्थिति है तो इससे देरी उत्पन्न होती है, क्योंकि ये काफ़ी मंद चलते हैं। शनि जो ग्रह है काफ़ी मंद चलता है, और मंद स्थिति में ये हर चीज़ देरी से देता है, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखें, मिलेगी हर चीज़ लेकिन देरी से। और साथ में क्योंकि आपके सुख सुविधा का भाव का जो स्वामी है वो व्यय भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप खर्चा करोगे मकान पे, गाड़ियों पे, अपने सुख सुविधा पे, तो वो तो निश्चित है, ठीक है। तो अगर खर्चा कर रहे हो तो वो चीज़ें सारी आपको मिलेंगी, पर देरी से। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वैसे ही आपके जो कुटुंब में जो बीमारी वगैरह चल रही है, आपकी जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो भी इसी वजह से आ रही हैं। तो इसमें सबसे पहले तो लग्नेश को अच्छा कीजिए। आप गुरुवार के आप फास्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ में हर गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ को आप पानी दें, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन था वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। इसके लिए आपकी पति की कुंडली भी आपको यहाँ पे चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली से देखें तो पंचम भाव में, क्योंकि जो आपका जो बच्चों का स्थान है, पहले संतान का भाव जो है वो पंचम भाव होता है, और पंचम भाव में केतु विराजमान है। हालांकि केतु जो है वो पंचम भाव में अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड दिक्कत आती है, मिसकैरेजेस वगैरह हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपने पति की कुंडली भी मुझे दें, और मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुंडली आपकी। बात करते हैं अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर साहिल की, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 मई 1999। जन्म समय है 11:20 सुबह का, और जन्म स्थान है सिलचार, असम।
अब इनके जो प्रश्न थे इसके बारे में हम बात करेंगे। इनका प्रश्न है सबसे पहले कि गवर्नमेंट जॉब इनके कुंडली में इन्होंने पूछा हुआ है, और साथ में चीज़ जो एक और पूछी है कि आईएएस बनने के चांसेस ये मेरी कुंडली में है या नहीं, वो भी 2021 के बाद। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का था कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मेरी कुंडली में या मेरी लाइफ में कब आएगी। तो दो इनके क्वेश्चन हैं और इन दो क्वेश्चनों का हम आंसर इसमें देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे उनकी कुंडली को। तो यहाँ पे इनकी कुंडली हम देखेंगे तो लगन कुंडली की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और लगन कुंडली में हम देखें तो यहाँ पे सिंह लगन की कुंडली बनती है। और सिंह लगन की कुंडली में हम ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इनकी बात करें तो ग्रह स्थिति जो है वो लगन की बात करें तो लगन तो सिंह का है, वहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। द्वितीय भाव की बात करूँ, द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हालांकि गुरु की दृष्टि जो है वो यहाँ पे इनकी पड़ रही है द्वितीय भाव में। उसके बाद मंगल की बात करो तो मंगल जो है वो तृतीय भाव में बैठे हैं पराक्रम और साहस के स्थान पे। उसके बाद सब चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, आपके पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, हालांकि शुक्र की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। उसके बाद केतु जो है वो विराजमान है आपके मकर राशि में षष्ठम भाव में। और उसके बाद सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। गुरु जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में अपनी ही राशि में। उसके बाद बुध और शनि जो हैं वो विराजमान है युति बना के यहाँ पे मेष राशि में नवम भाव में। सूर्य चंद्र विराजमान है आपके दसम भाव में वृष राशि में। उसके बाद शुक्र जो है वो विराजमान है आपके 11वें भाव में मिथुन राशि में। और राहु जो है वो विराजमान है आपके कर्क राशि में 12वें भाव में। तो ये ग्रह स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अब जैसे इनका क्वेश्चन था कि मेरी जो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं वो बनते हैं नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छी बात ये है आपकी कुंडली में कि ये तो आपके सिंह लगन की कुंडली है, और सिंह लगन की कुंडली होने के साथ आपका जो लग्नेश है वो कर्म भाव में जाके बैठा। अब ऐसी स्थिति में सूर्य का यहाँ पे बैठना, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्म भाव का स्वामी है, कर्म भाव में बैठा हुआ है और आपका लग्नेश है, तो लग्नेश का आपके कर्म भाव में बैठना वो भी सूर्य का, तो सूर्य एक तो आपका लग्नेश है और बैठना आपके कर्म भाव में काफ़ी अच्छा योग बनाता है। ये काफ़ी अच्छा हायर रैंक की जॉब और साथ में काफ़ी मान प्रतिष्ठा का भी यहाँ पे लाभ मिलता है। काफ़ी ऐसे इंसान की काफ़ी ज़्यादा मान प्रतिष्ठा होती है, काफ़ी ज़्यादा उनका जो स्वभाव होता है उसके कारण ये जाने जाते हैं, और अपने गुस्से की वजह से भी काफ़ी जाने जाते हैं। ठीक है, चंद्रमा विराजमान है अपनी उच्च राशि में, बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है, सूर्य चंद्र विराजमान है इकट्ठे होके, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे यहाँ पे जॉब मिलती है। साथ साथ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो जॉब है वो काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी हायर रैंक की होगी, आईएएस के बनने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर साथ साथ में आपके ट्रांसफ़र के चांसेस वो जल्दी जल्दी होते रहेंगे। आप कभी भी एक टाइम पे ज़्यादा टाइम तक एक स्थान पे नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी बनेगी वो चंद्र के कारण। ठीक है, बात करें बल की तो सूर्य जो है वो 2 डिग्री पे, हाँ सूर्य जो है वो आपके कमज़ोर हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि आप सूर्य का रत्न माणिक आप धारण करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आपकी जो आईएएस के एग्ज़ाम है उसमें कमी रह जाएगी, और आपका हो सकता है आईएएस का एग्ज़ाम जो है वो छूट जाए या कुछ नंबरों की वजह से आप पीछे रह जाओ। तो थोड़ा सा संशय रखना क्यों, इसके लिए आप जो है अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो सूर्य का जो रत्न है माणिक जो है वो धारण करें। कितना रत्ती का धारण करना है उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके। और सूर्य के साथ साथ आपको एक और मैं बताना चाहता हूँ, उसका जो उपाय करना है कि आप सूर्य को अर्घ दें डेली, और आदित्य हृदय स्तुति का पाठ करेंगे तो भी आपको इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, चंद्रमा उच्च राशि में है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चंद्रमा हालांकि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, तो स्टेबिलिटी भी इसी वजह से आएगी आपके कर्म की, आपकी जो चाहे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसको हम बोल लें, या आपके कर्म का स्टेबिलिटी, वो भी आपके चंद्रमा के साथ ही आपकी बनेगी। क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके स्टेबिलिटी, जिसको कि एक बोलते हैं स्टेबिलिटी का भाव होता है 12वां भाव, सेटलमेंट का भाव होता है, तो वो भाव जो है कर्म से रिलेटेड यहाँ पे योग बना रहा है, तो यहाँ पे अच्छे योग पे बनता है। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन एक और था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। देखिए आपका आय भाव का स्वामी जो है वो बुध है, और बुध जो है यहाँ पे आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, काफ़ी अच्छा योग। और साथ में बात करें यहाँ पे शुक्र बैठे यहाँ पे विराजमान है। शुक्र जो है आपके तृतीय भाव के स्वामी और साथ में आपके कर्म भाव के स्वामी। कर्म भाव का स्वामी जो आय भाव में बैठा वो भी बहुत ही काफ़ी अच्छा योग बनता है। और आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे बुध का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बुध जो है। तो बुध की बात करो, बुध भी 22 डिग्री में बैठे हुए हैं शुक्र के नक्षत्र में, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे योग बनता है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दशा कौन सी चली हुई आज के टाइम पे।
और जैसे कि आपको क्वेश्चन था कि 2021 के बाद जो है वो मेरे लगने के चांसेस हैं या नहीं, वो देखेंगे। तो यहाँ पे विषुवंतरी महादशा में जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देखें तो राहु की दशा यहाँ पे चली हुई आज के टाइम पे, और अंतरदशा जो चली हुई है वो चली हुई है आपकी चंद्रमा की। तो वैसे तो टाइम आजकल भी चला हुआ है आपका, पर फिर भी आपके 2021 तक जो है जॉब लगने के चांसेस बनते हैं। और साथ में सबसे बढ़िया जो चीज़ें हैं वो ये कि यहाँ पे जो 2021 जो है उसमें इसी मई जो आपका मई और जून का महीना जो है उसमें आपके अच्छे योग यहाँ पे बनेंगे। तो इसमें आपके जॉब के चांसेस जो हैं बन सकते हैं। साथ में बात करूँ यहाँ पे मंगल की, तो मंगल जो है वो भी हम देखें तो मंगल यहाँ पे क्या हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मंगल जो है वो आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो पराक्रम में वृद्धि करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पराक्रम भाव में वृद्धि, साथ में भाग्य स्थान को देख रहे हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो आप अपने ही बल पे, अपने ही भाग्य के बल पे, अपने मेहनत के बल पे आप काफ़ी अच्छी जॉब पाएंगे, और साथ साथ में आपकी काफ़ी अच्छी योग भी यहाँ पे बनेंगे। तो भाग्य स्थान आपका अच्छा यहाँ पे बनता है। तो 2021 के बाद आपके अच्छे योग हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करिए, अच्छी स्टडी कीजिए, अवश्य आपकी जॉब जो है लगेगी। लेकिन एक बात जैसे हमको बताया कि सूर्य का रत्न आप धारण करें, उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। इसके अलावा किसी को भी अपनी कुंडली दिखानी है तो वो मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकता है, और जल्दी ही उनकी जो समस्याओं का समाधान जो है वो मैं कर दूंगा। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।